दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर, जिनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठ गया था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर की जो मातृभाषा थी वो चंगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में भी बाबर को महारत हासिल थी। उसने चंगताई में बाबरनामा नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाबरनामा किसने लिखी थी। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? चंगताई लैंग्वेज में लिखी थी उसने। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जो लोधी वंश था, उसके जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। तीसरा युद्ध, जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है, यह युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी, अफगानों की हार हुई थी। आइए अब ये ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे जो बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े थे इनको कैसे याद रखा जाएगा। इनकी सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, बस एक बार आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, तो हम इससे लेंगे यहाँ पर पानी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो यहाँ पर हम इससे लेंगे खाना। 1528 में चंदेरी का युद्ध, तो यहाँ से हम लेंगे चांद। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, यानी कि घाघरा से हम लेंगे घर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पानी, खाना, चांद, घर। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। 26 में बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। बाबर ने उल्टा किया था, पहले उसने पानी पिया था फिर उसने खाना खाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए बाबर ने क्या किया था, पहले पानी पिया था। तो 26 में बाबर ने पानी पिया, 27 में उसने खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो घर पर गया चांद देखने के लिए, और फिर चांद जब उसने देखा तो वो मर गया। क्या ट्रिक है? पहले उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना खाया, फिर वो चांद देखने के लिए घर पर गया, और घर पर जाने के बाद वो मर गया। तो 26 में उसने पानी पिया, 27 में उसने खाना खाया, 28 में वो चांद देखने के लिए, 29 में वो घर पे गया, और 1530 में वो मर गया। सो दिस इज वेरी वेरी इजी ट्रिक। आप इसको एक बार से देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये सारे युद्ध जो उसने लड़े थे आपको इजीली याद हो जाएंगे। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का यूज किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किसने किया था? वो किसने किया था? बाबर ने किया था। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के पहले युद्ध में भाग लिया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत के युद्ध में जो धन लूटा गया था उसको बाबर ने क्या किया था, अपने सैनिक अधिकारियों में, नौकरों में, सगे संबंधियों में बांट दिया गया था।
और इस बंटवारे से हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा मिला था जिसे ग्वालियर के नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। जब भारत की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था और अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि कलंदर की जो उपाधि थी वो किसे दी गई थी? वो बाबर को ही दी गई थी। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। और फिर 48 साल में 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था जहां पर उसका अभी मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, वो जो मुगल बादशाह बना था, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। और बाबरनामे का जो अनुवाद है वो बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बाबरनामा था जो बाबर ने लिखी थी उसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।